और अब बात करेंगे दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। मंत्री, विधायकों और दिल्ली के सभी वर्गों को कुल मिलाकर आज के सेशन की शुरुआत हुई, खीर खिलाकर इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर स्पीकर ने खुशी जताई और नासा का आभार व्यक्त किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने टीम इंडिया को चैंपियनशिप जीतने की बधाई दी। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हुए के दौरान सत्र के दौरान आज बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा नेता विपक्ष आतिशी पर भड़क गए। विश्वासनगर विधायक ओम प्रकाश शर्मा शिक्षा से जुड़ा वो सवाल पूछ रहे थे। इस बीच कई बार आतिशी खड़ी हुई, जिस पर ओपी शर्मा भड़क गए। उन्होंने आतिशी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर ही सवाल उठा दिया। बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली में हिंदुओं के धार्मिक पर्व पर लोगों को ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दिए जाने की मांग की। विधानसभा में नियम 280 के तहत इस मुद्दे को उठाया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए हैं वो वायदे दिल्ली सरकार पूरा करेगी। वहीं आज डीटीसी के कामकाज पर सीएजी की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट किया है और इस बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। इससे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को, अपने कैबिनेट को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट डबल इंजन की सरकार का बजट होगा और विकसित दिल्ली का नया विजन इसी के साथ शुरू होगा। दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहां आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहां से शुरू होगा। तो खीर खिलाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बजट सत्र की शुरुआत की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। गिरीश, बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही थी कि हमने खीर सेरेमनी आयोजित किया, तो क्या जो दिल्ली का बजट पेश होने वाला है, तो दिल्ली की जनता को भी खीर की तरह ही एक मीठा बजट देखने को मिल सकता है, जिसमें उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं होंगी? देखिए असीम, जिस तरह से खीर मीठी होती है, उसकी मिठास होती है, उसी मिठास को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बजट बनाया है। बजट में क्या क्या खास होने वाला है ये तो कल सुबह 11 बजे पता ही चल जाएगा। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली की जनता को बहुत सारी मिठास मिलने वाली है इस बजट के माध्यम से, क्योंकि बजट आने से पहले ही दिल्ली की इस नई सरकार ने रायशुमारी की थी, लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के किसान हों, चाहे युवा हों, तो तमाम जो लोग हैं उनसे उन्होंने रायशुमारी की थी, अपने मंत्रिमंडल के साथ की थी। इसके अलावा जो तमाम विधायक हैं, विधायकों को कहा गया था कि अपने क्षेत्रों में जाकर वे लोगों से सुझाव लें कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मीडिया वालों के लिए भी इसमें कुछ खास होगा, जो दिल्ली के पत्रकार हैं। इसके अलावा जो दिल्ली की जनता को इंतजार है, कल जब 11 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है विधानसभा के अंदर इस बजट को पेश करेंगी, क्या क्या चीजें निकल कर सामने आएंगी ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब दिल्ली सरकार में मंत्रिमंडल की शपथ भी नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही दिल्ली के अंदर काम शुरू हो गया था, चाहे वो यमुना नदी को साफ करने का काम हो, चाहे दिल्ली की सड़कों पे गड्ढों में सड़क की बात की जाए, उनको ठीक करने की बात हो। और अब क्योंकि मानसून में देखिए असीम 3 से 4 महीनों का समय है, लेकिन उससे पहले ही नालों की सफाई का काम भी रेखा सरकार ने शुरू करवा दिया है। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर नई सरकार से, और उम्मीद की
की जा रही है कि कल बजट में सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आज जो इसकी शुरुआत हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है। आज सुबह यहाँ पर खीर सेरेमनी रखी गई, पहली बार दिल्ली विधानसभा में इस तरह की खीर सेरेमनी रखी गई, जिसमें काफी संख्या में ऑटो चालक और टैक्सी चालक यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा वकील मौजूद थे, टीचर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे। जिन लोगों से राय शुमारी की गई थी, जिनसे सुझाव आमंत्रित किए गए थे, उन तमाम लोगों का यहाँ पर मुंह मीठा कराया गया खीर के माध्यम से। तो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में आने वाले जितने भी ऑटो चालक थे वो काफी उत्साहित नजर आए। मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि इस तरह का सम्मान उन्हें पहली बार मिला है दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो गिरीश, ये बताएं कि बीजेपी डे वन से ही कह रही है कि वैसी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए थी या फिर दिल्ली की जनता के लिए थी, अच्छी योजनाएं थी, हम उसको चालू रखेंगे, उसको हम बंद नहीं करेंगे। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि इस बजट में उन योजनाओं को चालू रखा जाएगा या फिर उन्हें बंद करने की बात की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरह से जो भाजपा कहती है, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं वो आप किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, वहां पर वो पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। जब भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बनी तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर महिलाओं को डीटीसी के अंदर फ्री यात्रा मिल रही है तो वो उसी तरह से लागू रहेगी। 200 यूनिट बिजली की सब्सिडी की बात चल रही है, वो इस तरह से जारी रहेगी। 20,000 लीटर पानी की जो बात कर रही है वो इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नया भी कुछ मिलेगा दिल्ली की जनता को इस बजट के माध्यम से, ये देखने वाली बात होगी असीम। ठीक है, लेकिन गिरीश, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए जो डीटीसी से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार उसको नहीं टेबल कर रही थी, उस रिपोर्ट को भी टेबल होना है। और उस रिपोर्ट की जो बातें निकलकर सामने आई है मीडिया में, उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि जो डीटीसी का जो खस्ता जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। जो महिलाओं को फ्री में जो बस सर्विस दी जा रही है उसको लेकर भी कहा गया कि इस वजह से भी जो वित्तीय स्थिति है वो खराब हुई है डीटीसी की। आपने कहा कि जो महिलाओं को फ्री में बस सर्विस है वो उसको लागू किया जाएगा, करते रहा जाएगा। क्या, चूंकि सीएजी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है, क्या दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस की सर्विस जारी रहेगी? और डीटीसी जो घाटे में आई है इसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट भी आने वाली है। देखिए असीम, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आपसे कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सीएजी की जो डीटीसी की रिपोर्ट है वो सदन में रख दी है। अब लंच के बाद उस पर चर्चा शुरू होने जा रही है। तो एक बड़ी बात है कि तीसरी रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने, 14 जो सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं रखी थी, उनमें से 3 रिपोर्ट को सदन में रख दिया, यानी कि 2 इससे पहले हेल्थ की और जो शराब नीतियों से जुड़ी रिपोर्ट थी वो पेश हो चुकी है, उसे लोक लेखा समिति के पास भेज दिया गया है। और अब डीटीसी की रिपोर्ट को भी सदन में रख दिया गया है, जिस पर लंच के बाद चर्चा होनी है। और इस डीटीसी की रिपोर्ट में देखना यह है कि किन किन वजहों से जो डीटीसी है वो घाटे में चल रही थी और क्या वजह थी और कहां कहां गड़बड़ियां हुई। क्या बड़ी बसें खरीदने में गड़बड़ियां हुई या उनके नियंत्रण में हुई, क्या उनके रख रखाव में हुई, वो बहुत सारी बातें आज दोपहर बाद क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि जब डीटीसी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, अभी फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में उस रिपोर्ट को रख दिया है और अभी फिलहाल लंच ब्रेक हो चुका है दिल्ली विधानसभा में, और लंच ब्रेक के बाद अभी इस पर चर्चा चालू होगी और ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर डीटीसी क्यों घाटे में रहा, क्यों उसमें गड़बड़ियां हुई और क्या क्या गड़बड़ियां हुई जिसे सीएजी ने पकड़ा है। गिरीश, हम आप अपने टीवी स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स चला रहे हैं, उस ग्राफिक्स में हम ये लगातार दिखा रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार साल दर साल जो घाटा है डीटीसी का वो बढ़ता ही चला गया और 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा जो है वो डीटीसी को हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो भी होगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? जो वित्तीय घाटा हुआ है दिल्ली सरकार को, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार ने साफ पहले ही कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी इस तरह की जो घोटाले में संलिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली की जनता की कारी कमाई है, उसको वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। दिल्ली सरकार ने पहले ही दिन आते ही साफ कर दिया था कि जो दिल्ली की जनता के लिए एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और उसी के तहत इन सीएजी रिपोर्ट को भी रखा जा रहा है सदन के अंदर
और उनको देखिए सबसे बड़ी बात यह है खाली सदन में रखा नहीं जा रहा, चर्चा नहीं की जा रही, उसे लोक लेखा समिति के पास भी भेजा जा रहा है जिसे 90 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट विधानसभा को सौंपनी है। एक बड़ी बात है जिसके अंदर पूरी तरह से कार्रवाई हो सकती है, जिसमें न केवल जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं और हो सकता है इसमें सजा का प्रावधान भी है कुछ जगह पर। तो बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश। तो जैसा कि हमारे सहयोगी गिरीश बता रहे थे कि इस